हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राकेश यादव सर के मैथ बुक के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको थ्योरी में समझा दे रहा हूं क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले थ्योरी की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त, थ्योरी में आपका कुछ भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। वो 2-3 बातें क्या है, यहाँ पर बोर्ड पर देखो। जैसे देखिए, tan 30 डिग्री का आपसे वैल्यू पूछा जाए तो होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो होता है 1/1। अगर tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो √3/1। अगर tan थीटा बराबर आपसे पूछ लिया जाए तो परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन कोण और वौनमन कोण, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर इन सब चीजों को आप समझ पाते हो तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि स्किप करोगे तो फिर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई खंभा है और इसका टॉप पॉइंट है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आंख जो है यहाँ पर है, यानी कोई प्रेक्षक है, कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ से इस वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो इसके आंख पर जो एंगल बनेगा, यहाँ कुछ भी बना थीटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। अगर यहीं पर आपको उल्टा हो जाए, आंख यहाँ हो जाए, ठीक है, आंख यहाँ हो जाए और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ हो जाए, ठीक है, तो इसकी आंख पर जो एंगल बनेगा अब यहाँ, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन यानी अवनमन कोण। बस यही आपका होता है और कुछ नहीं होता है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे। जैसे देखो, बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पिलर डिक्रीजेस बाय द 20 मीटर्स, द हाइट ऑफ द पिलर इज। देखो, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर सूर्य है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। कब? यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। कब मेरे दोस्त? जब, यहाँ पर ध्यान देखो कि खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है तब। ठीक है, तो यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस दिया है वो 20 मीटर आपको दिया है, यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, यही ना डिस्टेंस आपको कम हुआ, यानी छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो गई। अब आपको रेशियो सजाना है, उसके बाद आंसर लिखना है एक लाइन में। जैसे रेशियो सजाना सीखिए। 45 डिग्री बराबर क्या बताए हैं आपको? लंब बटे में आधार, यानी 1/में अक्ष, तो इसके सामने वाला लंब और बटे में आधार 1/1 सज गया। tan 30 डिग्री बराबर क्या बताए हैं? 1/√3, तो 1 तो पहले से है, कुछ भी घटाना बढ़ाना बराबर करना नहीं है, और √3 आपको टोटल इसके लिए बेस हो जाएगा, तो √3 टोटल √3 है और इतना तक का डिस्टेंस आपको 1 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3 - 1, आप कहोगे हाँ। जबकि √3 - 1 का आपको क्वेश्चन में वैल्यू 20 मीटर दिया है, तो आपसे पूछा है कि खंभे की लंबाई यानी द हाइट ऑफ द पिलर इज, तो पिलर की लंबाई कितना है? 1 यूनिट, तो √3 - 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो 20/√3 - 1। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या कीजिए कि इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या कीजिए? √3 - 1 का कंजुगेट कितना होता है? √3 + 1। अरे मेरे दोस्त, परिमेयकरण कर रहे हैं, और परिमेयकरण करने में क्या किया जाता है कि अंश हर जो रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव करके, यानी यहाँ पर माइनस है तो प्लस करके लिख के दोनों तरफ गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और माइनस रहता है तो प्लस करते हैं और प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, यही होता है। यानी डायरेक्ट बोले तो √3 - 1 का कंजुगेट होता है √3 + 1। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ये होता है √3 + 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 × √3 + 1 बट्टे में √3 + 1 × √3 - 1 क्या हो जाएगा? a - b × a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो आपका आंसर बना 10 × √3 + 1।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन से आप सीख ही जाइएगा, 5 क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन देखिए, देखते रहिए, जरूर आप सीख जाइएगा। ठीक है, धैर्य बनाकर रखिए और विश्वास बनाकर रखिए। आपको टोटल 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और टोटल राकेश यादव बुक में 52 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए कितना सिंपल और बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एट ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट यानी स्मारक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इस एंगल इज 1.5 माफ कीजिएगा, 1/5 है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गलत पढ़ दिया। फाउंड टू बी सच दैट इज टेजेंट मतलब बोले तो tan थीटा। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। बोला है कि 1 वॉकिंग यानी 138 मीटर मोन्यूमेंट की तरफ टहलने पर क्या होता है कि सेकेंड यानी सेक थीटा, सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी √193/12 द हाइट ऑफ मोन्यूमेंट इन मीटर इज। देखो समझो, ये मोन्यूमेंट है और यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिया है कि tan थीटा जो है, यहाँ पर थीटा, तो tan थीटा दिया है 1/5, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा 5। बोलो हाँ। अब बोल रहा है कि मोन्यूमेंट की तरफ यानी स्मारक की तरफ 138 मीटर जब हम बढ़ते हैं, यहां से देखो एकदम आराम से समझो, जब यहां से लेकर यहां 138 मीटर हम बढ़ गए तो एंगल कुछ अदर हो गया, यानी एंगल चेंज हो गया। अब सेकेंड थीटा दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे दोस्त कर्ण बटे में यानी हाइपोटेनस बटे में बेस होता है, हाइपोटेनस बटे में बेस। तो हाइपोटेनस कितना दिया है 193 रूट अंडर में, तो इसके लिए हो जाएगा 193 और बेस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो कर्ण 193 है और आधार आपको 12 है, तो लंब कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 193 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 193 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 193 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। पाइथागोरस नियम लगा रहे हैं, तो 193 माइनस 144 कितना हो जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल हो गया 7, तो ये आपका आ गया 7। ठीक है, यानी यहां पर 1 यूनिट था तो इसका यूनिट वैल्यू यहां पर 7 यूनिट हो गया मेरे दोस्त। तो यहां जब 5 यूनिट था तो इसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा आपको 35। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन गया। आपको बोला हूं कि एक लाइन से ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए अब आंसर लिखिए। ये टोटल हो गया 35 और यहां से यहां तक की लेंथ है 12, तो इतना तक की लेंथ कितना हो जाएगा 23, जबकि 23 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 138 मीटर, तो 23 छका होता है 138। तो पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द मोन्यूमेंट इन द मीटर इज, यानी स्मारक की ऊंचाई कितना है 7 यूनिट, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 7 छका 42। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो स्किप नहीं कीजिए और थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तब आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि 1-2 क्वेश्चन से आपको समझ में ही आ जाए। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। आप मान सकते हैं तो इसमें के मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन आपको वेरिएबल से नहीं बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट सिखा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर, यानी दोनों के बीच दूरी जो है x मीटर है और एक पिलर की लंबाई 16 मीटर और दूसरा पिलर की लंबाई जो है 9 मीटर है। ठीक है, तो ये छोटा होगा 9 मीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है x मीटर। अब क्या बोल रहा है कि टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ x इन मीटर इज। देखो, पहले के टॉप से दूसरे के बॉटम पर उन्नयन कोण बना रहा है यहां पर कुछ थीटा, तो यहां पर इससे जो एंगल बनेगा दूसरे के टॉप से पहले के बॉटम के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है, यहाँ पर हिंदी में भी देख लो कि यदि दोनों खंबे के बीच की दूरी से बने कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। जाहिर सी बात है, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक थीटा होगा तो दूसरे को 90 माइनस में घटा देंगे, यानी 90 में से घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये सब बात बताने वाला नहीं है। ठीक है, आइए अब इसे हल करते हैं। रेशियो बैठा लीजिए, मान लीजिए ABCD। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना कर रखिए।
अगर इन ट्रायंगल एबीसी में मैं बात करूं, एबीसी में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, इसका लंबाई दिया है 16 मीटर, 16 बटे में x। अगर tan 90 माइनस थीटा देखूं डीबीसी में, यानी इन ट्रायंगल डीबीसी में, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये 9 मीटर दिया है, तो लंब बटे में आधार यानी 9 बटे में x। तो इसको मानो समीकरण 1 और इसको 2, ठीक है, और समीकरण 1 2 को गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, cot थीटा, ठीक है, cot थीटा। तो हो गया 16 बट्टे में x मल्टीप्लाई बाई 9 बट्टे में x। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1। अरे मेरे दोस्त ये त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होइएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो गया 1 बराबर 16 नमा 144, और एक आपको गुणा कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर हो गया √144, तो x बराबर आपका आ गया 12, ठीक है। लेकिन जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि एक दूसरे के टॉप बॉटम की बात किया जाए, कि पहले के टॉप और दूसरे के बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे के टॉप पहले के बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे कुछ करके दिया जाए, और थीटा जो दिया रहा है आपको कोण एक दूसरे का पूरक दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाए, तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि x बराबर होता है √ पहले की लंबाई मल्टीप्लाई बाई दूसरे की लंबाई। तो कितना हो जाएगा, 16 नमा 44 से 144 यानी 12, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आप सीखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ ए ट्री आर x एंड y रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर h मीटर, देन इन मीटर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, समझने की कोशिश करूं। यहाँ पर बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप से कोई यहाँ पर मकान है, क्या बोला है, मकान तो बिल्डिंग हो ही गया, ट्री है, ट्री है, यहाँ पर ट्री है, थोड़ा सा और ट्री को बड़ा बना लो। ट्री के टॉप पर x एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन x है, और इसके बॉटम पर, ट्री के बॉटम पर, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग मुझे आपको खींचने में परेशानी हो रही है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको x है, तो ये आपको y दिया है। क्वेश्चन साफ तौर पर कहा है, हिंदी भी पढ़ लो, कि किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु के बने उन्नयन कोण x तथा y है। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, यानी ट्री की ऊंचाई h मीटर है, द लेंथ ऑफ ट्री इज 8 मीटर, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है यहां से लेकर यहां तक। तो हमने मान लिया कि x है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये आपको h है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस h, ठीक है। अगर छोटा वाला त्रिभुज में अगर देखा जाए, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा आपको लंब यानी x माइनस h बट्टे में आधार, यानी आधार कुछ भी मान लो a, तो ये होगा, तो ये भी a ही होगा, तो बट्टे में a, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। या फिर कॉट के फॉर्म में दिया है, तो इसे cot थीटा बराबर कर लो, यानी cot x कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताइए कि यहाँ की tan का उल्टा cot होता है, तो cot x बराबर हो गया आपको a बटे में x माइनस h, इसको मानो समीकरण 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, tan y बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है टोटल x बटे में a, यानी लंब बटे में आधार। एकदम आराम आराम से समझो, हड़बड़ाओ नहीं और वीडियो को स्किप नहीं करो, ठीक है। x बटे में a, तो यहाँ पर cot y बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा a बटे में x, ठीक है, हो जाएगा समीकरण 2। तो अब हमें पता करना रह गया इमारत की ऊंचाई यानी x का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि a तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है, इसको एलिमिनेट करो, तो भाग दे दो, भाग दे दो, भाग दे दो, 1 में 2 से भाग दे दें, या 2 में 1 से भाग दे दें, कुछ भी कर दो, ठीक है। आपको a को किसी तरह हटाना है, तो हम 2 में 1 से भाग दे दिए, 2 बट्टे में 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, cot y बट्टे में cot x बराबर हो जाएगा, y कितना है, a बट्टे में x बट्टे में हो जाएगा आपको a बट्टे में x माइनस h, ठीक है। तो cot y बट्टे में cot x बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है, इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो a आपको कैंसिल हो जाएगा, a चला जाएगा ऊपर, तो x माइनस h बराबर हो जाएगा x। तो अब आपको निकालना है
इमारत की ऊंचाई यानी x का वैल्यू, तो x को अलगे करो तो हो जाएगा x cot y, यहां पर हो जाएगा x cot x माइनस h cot x। ठीक है, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो, x बराबर लिख सकते हो यहां पर h cot x बराबर क्या हो जाएगा, h cot x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x cot x, यहाँ पर cot x माइनस ले लिए, कॉमन ले लिए, माफ कीजिएगा, माइनस cot y, ये सब आप अपने से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, h cot x बटे में cot x माइनस cot y, तो h cot x बटे में cot x माइनस cot y आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बोला है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की लंबाई कितनी है। 2 का वैल्यू 20 दिया है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10√3, आपका आंसर हो गया 10√3। और ये सब आपको नॉलेज कहां से आएगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे देखो भूमि पर स्थित किसी बिंदु ए से, यहाँ पर बिंदु किसी ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है भाई, यहाँ पर 30 डिग्री है, और टावर की ओर जब 20 मीटर बढ़ते हैं ना, यहाँ से लेकर हम यहाँ गए 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 20 मीटर तक चल दिए, तो अब उन्नयन कोण जो है कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री हो जा रहा है। तो अब पूछा है कि टावर की ऊंचाई यानी इसका लेंथ पूछा है। ठीक है, बना लो यार, देखो रेशियो सजाओ आराम आराम से। tan 60 डिग्री बराबर क्या बताए हैं, √3 - 1, और tan 30 डिग्री बराबर क्या बताए हैं, 1/√3, 1/√3। लेकिन यहाँ पर √3 है तो 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा √3। ठीक है, 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 हो गया, लेकिन इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अरे मेरे दोस्त आपको रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे देखो बराबर हो गया कि नहीं, tan 60 डिग्री बराबर लिखना चाहो, tan 60 डिग्री बराबर तो √3 बटे में 3 यानी लंब बटे में आधार कितना हो गया, तो √3 हो गया, तो √3 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, आपका ये सेटिस्फाई हो गया। अगर tan आपको 30 डिग्री बराबर लिखना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, √3, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर समझो, एकदम आराम से समझो, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अगर tan 60 डिग्री बराबर लिखना रहेगा, tan 60 डिग्री बराबर तो लंब बटे में आधार यानी √3 बटे में आधार आपको 1 है, सेटिस्फाई है। ठीक है, अगर tan 30 डिग्री बराबर लिखना रहेगा 30 डिग्री तो आप कहोगे लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है √3 और आधार कितना है 3, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/√3, यानी कि आपका सेटिस्फाई हो गया। और रेशियो को बराबर करना आपको कब आएगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब, और थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखोगे तब। पूरा अगर आप क्वेश्चन देख लेते हो ना, 52 क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा मेरे दोस्त। अब आपको का क्वेश्चन बनाना रह गया। देखो तो ये आपको √3 हो गया, और इतना तक का डिस्टेंस आपको 1 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, और 2 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो अब पूछा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई √3 यूनिट है, तो 10√3 यूनिट नहीं हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि किसी रास्ते के दोनों ओर 2 बराबर लंबाई के खंभे स्थित है। रास्ते के मध्य स्थित एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो जाते हैं, तो पूछा क्या है, यहाँ पर कुछ लिख देता है यार। Two poles are equal height and are stand in opposing to each other on either side of the road which is the 100 meter wide, यानी चौड़ा है 100 मीटर। From a point between them on the road, angle of elevation of their tops are 30 degree and 60 degree. The height of each pole, अच्छा प्रत्येक पोल की लंबाई पूछा है। यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, और दोनों के बीच में जो है
यानी सड़क के एक दूसरे के किनारे अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। और इसके 20 का जो हिंदी तो साफ गलते दिया है, हिंदी को मारो गोली। क्या दिया है? साइड ऑफ रोड इज विच इज 100 मीटर वाइड, यानी चौड़ा रोड है आपको 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहां से यहां का लेंथ दे दिया 100 मीटर। और बीच में किसी पॉइंट से आपको दोनों के टॉप का एंगल दिया है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। एक दिया है 30 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो आप रेशियो सजा लीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3 - 1 और tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 - 1 बट्टे में √3। यहाँ पर माइनस बोला गया होगा तो माफ कीजिएगा, √3 बट्टे में 1 होगा क्योंकि लंब बट्टे में आधार होगा। और tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे में आधार, यानी 1 बट्टे में √3 होगा। लेकिन क्वेश्चन साफ तौर पर कहा है कि 2 पोल्स आर इक्वल हाइट। तो मेरे दोस्त इक्वल हाइट है तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 हो सकता है नहीं ना? तो उसको बराबर करो, तो 1 में आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया। तो हमको रेशियो में भी बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3। देखो तो यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 यूनिट है। तो 3 1 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया? 100। और 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 मीटर। तो आपसे पूछा है कि पोल की लंबाई क्या होगी, तो कितना हो जाएगा? 25 √3, यानी प्रत्येक पोल की लंबाई हो जाएगा 25 √3। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से छत पर स्थित किसी चिमनी के उच्च बिंदु तथा छत का उन्नयन कोण x डिग्री होगा। x डिग्री तथा 45 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई s मीटर है। तो पूछा क्या है? मतलब सब हिंदी गलते देगा, गोली मारो यार। इंग्लिश देखो, इंग्लिश देखो। जब भी राकेश साधु का आप लोग बुक उठाना तो इंग्लिश में सिर्फ देखना, ठीक है, क्योंकि हिंदी सारा गलते दिख रहा है मुझे। तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी एंड रूफ ऑफ a building from a point on the ground are x and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहां पर देखो, यहां पर रूफ है और रूफ के ऊपर यहां पर चिमनी है। ठीक है भाई, चिमनी है, चिमनी हो गया। तो अब क्या पूछा है? चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी and the roof of a building from a point on the ground are x and 45 डिग्री है। यानी यहां से ग्राउंड का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन x है और चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 है, यानी टोटल एंगल 45 है। तो पूछा क्या है कि द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई आपको दिया है h मीटर। तो पूछा है देन द हाइट ऑफ चिमनी इन मीटर इज, चिमनी की ऊंचाई यहां से यहां तक की लंबाई पूछा है, x मान लो, यहां से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बन गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। देखो तो tan x बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको माने ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में tan x डिग्री बराबर हो जाएगा आपको लंब h बटे में BC, h बटे में BC। अगर इन ट्रायंगल यहाँ पर भी कुछ मान लो, कुछ मान लेते हैं P मान लो, PCB में देखा जाए तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब, यानी लंब टोटल x प्लस h हो गया। तो x प्लस h बट्टे में कितना हो जाएगा? BC, इसके लिए भी आधार वही है BC। अब आप क्या कीजिए कि आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो BC को एलिमिनेट कर दीजिए। तो BC को एलिमिनेट करने के लिए क्या कीजिए? भाग दो यार, इसको मानो 1 और इसको 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? tan x डिग्री बट्टे में tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 बराबर h बट्टे में BC बट्टे में, यहाँ पर बराबर यहाँ करो, बट्टे में x प्लस h बट्टे में BC। तो tan x बराबर आपका हो जाएगा, BC कैंसिल, तो x प्लस h ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस h बट्टे में h। तो x बराबर आपको निकालना है तो हो जाएगा
एच tan x बराबर आपको हो जाएगा x प्लस एच। ठीक है, तो x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, h tan x माइनस एच। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन है? अरे कुछ है, h tan x माइनस एच, x tan x माइनस एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बी भी हो सकता है, कोट यहां पर दिया है। ठीक है, नहीं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यहां पर हिंदी गलते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। बोला किसी रास्ते के दोनों ओर दो खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो दूसरे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखो सही है क्वेश्चन। बोला है कि एक रास्ते के दोनों ओर दो खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है, 108 मीटर मान लीजिए इसका है, और एक छोटा खंबा है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण, यानी यहां से यहां का एंगल, यानी उच्च बिंदु का अनुमान कोण, तो अनुमान कोण यहां पर बनेगा। कितना दिया है, 30 डिग्री। और इसके बॉटम पर की बात कर रहा है ए, आपको कितना दिया है, ए दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी मिला दो, एकदम सुंदर फिगर बना दो, और ए भी मिल जाएगा। तो अंत एकांत कोण से हो गया 30 डिग्री और ए हो जाएगा 60 डिग्री, और टोटल हाइट आपको दे दिया है 108 मीटर। ठीक है, इतना कुछ आपको दे दिया है। तो पूछा क्या है, दूसरे खंबे की लंबाई, यानी यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है। बस रेशियो बैठाओ, आपका आंसर आ गया। और सीखने की प्रयास करो। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर, यहां पर इसी पे बैठा देते हैं, tan 60 डिग्री बराबर √3/1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया। और tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी 1/√3 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर √3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ऐसा हो सकता है नहीं। तो इसको भी √3 करो और रेशियो को कंबाइन करना सीखो। तो ये √3 हो गया, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। टोटल हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 1, तो ये हो जाएगा आपको 2। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3 यूनिट का वैल्यू 108 मीटर दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 6 = 18, 36। तो आपसे पूछा है दूसरे खंबे की लंबाई कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 दूना के 72 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आप सीखिए आराम से, कोई बात नहीं। बोल रहा है एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया, तो पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पतंग की भूमि का ऊंचाई बताएं। भूमि से ऊंचाई बताएं, कुछ लैंग्वेज में यहाँ पर क्या बोल देता है। वन फ्लाइज ए काइट विद द थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग, यानी धागे की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई आपको दिया है 150 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि काइट मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग द थ्रेड। अच्छा, धागा जो है आपको स्ट्रेट लाइन है, यानी एकदम तना हुआ है, और ए एंगल बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको 60 डिग्री, तो इसका लंबाई आपको पूछा है। ठीक है, हाँ ठीक, यही लंबाई आपसे पूछा है। देखो कितना सिंपल है यार, डायरेक्ट रेशियो बैठाओ। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3/1। यहाँ पर एक चीज मुझसे आपको गलती हो गया होगा मुझसे, तो उसको आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि √3/1 बोलना चाह रहा हूँ, लंब बटे में आधार, लेकिन √3-1 बोला जा रहा है, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी यार। देखो तो हो जाएगा आधार, अरे लंब, ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू 150 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। तो आपसे पूछा है कि पतंग भूमि से ऊंचाई बताएं, यानी √3 का वैल्यू पूछा है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 75√3। ठीक है, हवा की तरह क्वेश्चन बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये, 9 10 पर बोल रहा है कि किसी खंभे के एक और स्थित बिंदु ए तथा बी से किसी खंभे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं। यदि बिंदु ए तथा बी टावर के
एक ही ओर स्थित हो तो ए बी बराबर 48 हो, तो तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो कितना सिंपल है। एक एंगल आपको दिया है 15 और यहाँ पर एंगल आपको 30 हो गया। आप कहोगे कि सर आप ये भी देख नहीं रहे हैं कि 15 कहाँ पर बैठाना है और 30 कहाँ बैठाना है। अरे मेरे दोस्त, जैसे ही खंबा के नजदीक होगा एंगल तो बढ़ता ही न जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से यहाँ करो, एक समय यहाँ आएगा कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे एंगल घटता रहेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अब आपका रेशियो सजाना रह गया, सजाओ एकदम आराम आराम से समझ आओ, सजाओ। √3 √3 √3 √3 √3 30 डिग्री को कैसे सजा सकते हो? 1/√3। शुरुआत में बताएं ये सब चीज कि tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमेशा याद रखो। यही सब से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। देखो तो एक लाइन पर आपको 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का आप चाहो तो tan 15 डिग्री का रेशियो में वैल्यू सजा करके बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या पता है, निकालना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट मेरे तरह बनाओ, सोचो। तो एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा 150। 150 30 80। ठीक है, 150। और आपको पता है कि एक ट्रेंगल में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर इसको माने ए और बी और सी यहाँ पर डी, तो इन ट्रेंगल एबीसी की बात किया जाए तो एक एंगल 15, एक एंगल 175, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 150, तो 150 + 60 165, तो ये हो जाएगा 15, तभी ना हो जाएगा 180। अरे मेरे दोस्त, त्रिभुज के तीनों एंगल का होता है 180 और दो एंगल का योग आपको हो गया 165, तो तीसरा होगा 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक चीज और निकाल लो। यहाँ पर देखो तो 15 डिग्री आपको दो एंगल बराबर हो गया, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगा। ये थ्योरम आप लोग पढ़े होइएगा त्रिभुज में। तो ए भुजा आपको बराबर हो गया इसके सामने वाले भुजा इससे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो दिया है ए बी बराबर जो है 48 मीटर है। यहाँ पर पॉइंट तो अपने से मैं बैठा दिया, जबकि यहाँ पर पॉइंट दिया है मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा। यहाँ पर दिया है बिंदु ए बी से, ए है यहाँ पर बी है, यहाँ पर कुछ भी बैठा लो, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी बैठा लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया है। और ए बी बराबर आपको दे दिया है, ए बी बराबर ए बी 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 बराबर 48। यहाँ तक का वैल्यू आपको दिया है 48। तो यूनिट में तो आपको पता नहीं है कि कितना यूनिट होगा। तो मेरे दोस्त, इस अगर ट्रेंगल में देखा जाए, इन ट्रेंगल BDC, एकदम धैर्य बनाकर समझो। ठीक है, और 2 बार वीडियो को देखा कीजिए, तब आपको अच्छी तरीका से समझ आएगा। ये हो गया आपको आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ए और ए बराबर है, तो ये 2 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। तो पूछा क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो खंभे का ऊंचाई 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 24 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि 2 खंभे x मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की अपेक्षा दोगुनी यानी 2 टाइम्स है। यदि उनके मध्य एक बिंदु से उनके उच्च बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो, तब छोटे खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 2 खंभा है, x मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंस दिया है x मीटर और एक की हाइट जो है दूसरे से दोगुनी है। यहाँ पर इसका हाइट को दोगुना कर देते हैं। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरे के पूरक कोण बनाते हैं। यानी ए बना रहा है आपको थीटा, तो ए बनाएगा 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन ने साफ तौर पर कहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 मीटर, क्योंकि मध्य पे बना रहा है। देखो ना, तथा एक खंभे की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा दोगुनी है यदि उनके मध्य एक बिंदु से उनके उच्च बिंदुओं का उन्नयन कोण, उनके मध्य एक बिंदु से, यानी मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो हो जाएगा x/2। ठीक है, तो अब पूछा है कि छोटे खंभे की ऊंचाई, अगर इसको h माने तो ये दोगुना हो जाएगा 2h। अब बस आपका क्वेश्चन बन गया। रेशियो सजाइए। देखो इस ट्रेंगल में देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार यानी h बटे में थीटा। h बटे में थीटा, सॉरी h बटे में थीटा नहीं, लंब बटे में आधार, h बटे में x/2। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है क्या यार? ठीक है, और इस ट्रेंगल में देखा जाए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब 2h बटे में आधार x बटे में 2। ठीक है, तो क्या कीजिए कि x बटे में 2x बटे में 2 यहाँ पर कॉमन है, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, हटाओ, इसका कोई काम नहीं है।
तो हटाने के लिए आप क्या करो, 1 में 2 से गुणा कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा h बट्टे में x बट्टे में 2 मल्टीप्लाई बाई 2h बट्टे में x बट्टे में 2। तो ये हो गया 1 tan थीटा इंटू cot थीटा, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा x बट्टे में यानी x स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, छोटे खंबे की ऊंचाई यानी h का वैल्यू, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 8 और बराबर h। तो h बराबर ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर देखिए h बराबर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर बट्टे में h। तो x स्क्वायर से x निकल जाएगा और 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। तो आपका आंसर बना x बट्टे में 2√2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी क्या है। लंबवत दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस। देखो ये जहाज एक उड़ रही है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है यानी 5 के यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया है 5000। लेकिन बोल रहा है कि वो अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है, यानी यहाँ पर भी एक हवाई जहाज उड़ रहा है, इसको पार करता है, हॉरिजॉन्टली पास करता है। देखो तो उड़ रहा है तो अपने नीचे उड़ रहे एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। क्वेश्चन हिंदी पता ही नहीं चलता है। एन एरोप्लेन व्हेन द फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली, ठीक है, यानी वर्टिकली पास कर रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी लंबवत। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एंगल बोल रहा है कि दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण जो है 60-45 है, तो यहां से एंगल बनेगा 60 और यहां से बनेगा 45। तो ये एंगल हो गया आपको 45 डिग्री और बड़ा वाला हो जाएगा 60 डिग्री। बस आप रेशियो सजा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों हवाई जहाजों के बीच दूरी यानी x यहां से यहां तक की वैल्यू पूछा है, ठीक है। सजाओ रेशियो, देखो क्या आता है। tan 45 कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 1 और tan 60 डिग्री बराबर √3 बट्टे में 1, तो टोटल हो जाएगा √3 बट्टे में 1 तो आइए है, आपको रेशियो बराबर करना नहीं है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1 आपको इसी का वैल्यू निकालना है। टोटल आपको दिया है कितना 5 के, यानी √3 बराबर दिया है √3 बराबर दिया है 5 के यानी 5000। तो √3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 के बट्टे में √3 मल्टीप्लाई बाई √3 - 1। हल कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो 5 के इंटू √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर भागा दोगे तो 1 हो जाएगा। 1 बट्टे में √3 1 - 1 बट्टे में √3, तो 5000 इंटू 1 - 1 बट्टे में √3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा सा समझिए। बोला कि यदि P पर स्थित एक व्यक्ति किसी खंबे के उच्च बिंदु को देखता है, ठीक है, यहां से चोट्टा देख रहा है, एक खंबा है तो यहां से देख रहा है, देखने दो उसको, ठीक है। P बिंदु से एक व्यक्ति किसी खंबे के उच्च बिंदु को देखता है तथा उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, यानी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। यदि व्यक्ति जो है खंबे की ओर कुछ दूरी तय करता है तो उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ अगर दूरी तय करता है, कुछ डिस्टेंस तय किया तो अब 60 डिग्री हो गया। तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता करना है। और कुछ देबे नहीं किया, अरे कुछ देगा तब न निकलेगा, कुछ कांस्टेंट देना चाहिए। तो आपको बार बार बोलता हूँ कि राकेश यादव का जब भी बुक बनाओ ना यार, तो इंग्लिश वर्जन को ध्यान दो, हिंदी को तो गोलियां मार दो, क्योंकि मुझे तो एकदम पसंद ही नहीं है हिंदी इसमें का, ठीक है, क्योंकि कुछ छोड़ देता है, एक लाइनें छोड़ देता है। आपको अभी दिखाया कि कितना गलती किया है। बोल रहा है मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वाचिंग द टॉप ऑफ द टावर विच मेक एन एंगल एलिवेशन ऑफ द 30 डिग्री। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड द टावर, ठीक है भाई, सम डिस्टेंस जाता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज द 60 मीटर एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। देखो इसको छोड़ दिया है,
द हाइट ऑफ द टावर, यानी यहां से यहाँ का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो पूछा है देन द डिस्टेंस ही मूव्स, यानी x का वैल्यू। देखो रेशियो सजाओ तो बहुत फास्ट सजाओ एकदम, अब तो सीख जाना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, √3 बट्टे में 1। 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में √3। तो यहाँ पर √3 पहले से है तो 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर हो गया √3। लेकिन जब 1 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो को हमें तो बराबर रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया टोटल 3 और एक ये हो गया 1, यहाँ तक का हो जाएगा 2। तो टोटल यानी √3 का वैल्यू आपको दिया है 30 मीटर। 30 मीटर तो आपसे पूछा है 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 बट्टे में √3 मल्टीप्लाई बाई 2। कितना हो जाएगा, 30 दूनी के 60 बट्टे में √3। ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं है तो इसको मॉडिफाई करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 यानी 20। 3 से 20 √3 यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below the another plane and the distance when angle of elevation are 2 planes from the same point on the ground and 30 degree and 60 degree respectively, the distance between the two planes at the instant is, यानी उस क्षण दोनों प्लेन के बीच की आपको डिस्टेंस पता करना है। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ और सिर्फ डाटा इसमें चेंज किया है, क्वेश्चन एक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बना करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं और 12 से देखकर बना लीजिएगा। ये 15 आ जाते हैं। 15 आपको सिंपल क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, या फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। 16 क्वेश्चन माफ कीजिएगा, थंबनेल में मैंने 16 लिखा है, ठीक है। बोला कि द शैडो ऑफ द टावर बिकम्स द 60 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड यानी अक्षांश यानी एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द 45 डिग्री टू 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए। देखो बोला है कि सूर्य का उन्नयन को 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है जब टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। तो यही ना परछाई है, यहां से लेकर यहां तक का 60 मीटर दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। रेशियो कंबाइन करो 45 1 1 30 कितना हो जाएगा 1 बट्टे में √3, तो 1 पहले से है बट्टे में √3 तो टोटल हो गया √3। तो इतना कितना हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1 का वैल्यू आपको दिया है 60 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बट्टे में √3 - 1 परमीकरण कर देते हैं √3 + 1 बट्टे में √3 + 1 तो कितना हो जाएगा 60 इंटू √3 + 1 बट्टे में हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो a² - b² 3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 30। 30 इंटू 3 √3 + 1 ऐसा कुछ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि ए वर्टिकल पोस्ट खंबा 15 मीटर हाइट इज ब्रोकन at a certain height and its upper part not completely separated meet the ground at the angle of 30 degree, find the height at which the post is broken। यानी जहां से वो टूटा है खंबा उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। देखो खंबा यहां से लेकर यहां तक था और यहां से मान लेते हैं सर्टेन ऊंचाई पर बोल रहा है ना, सर्टेन हाइट पर वो टूट जाता है। तो इसका अपर पार्ट जो है वो ग्राउंड पर आके लग जाता है, यहाँ पर लग गया। ये पार्ट जो है यहाँ पर जो निकला है पार्ट ये आके यहाँ पर लग गया और एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से खंबा टूटा, यानी यहां से लेकर यहां तक का। रेशियो बैठाओ √3 यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे में √3। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो एक कर्ण कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 3 1 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया 2, ठीक है। और देखो तो 15 मीटर का खंबा है, तो खंबा तो मेरे दोस्त टोटल ऊंचाई ना होगा यहाँ से लेकर, यानी ये जो कलर कर रहा हूँ काला कलर से, यहाँ से लेकर और ये टूटा पार्ट है वो आके यहाँ पर जा गिरा है, तो ये आपको टोटल आपको लंबाई होगा खंबा का 2 1 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 15 मीटर। तो अब पूछा है कि वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से खंबा टूटा, तो खंबा यहाँ से ना टूटा है तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 बट्टे में 3 यानी 5 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर
32 तक को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं पूरे आपको राकेश यादव बुक के सोल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।